और स्पष्ट तरीके से कहा है कि केंद्र में जो सरकार है हम उसके विकास की बात कर रहे हैं जी। कि वो मुंगेर में चुनाव जीत गए, इससे पहले क्यों नहीं जीते थे। कहीं ना कहीं सरकार के तंत्रों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसमें उन्होंने दांव खेला था कि महागठबंधन उन्हें सपोर्ट कर देगी आगे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा होती है, लेकिन आज चर्चा चुनाव पर होगी। पिछले दिनों जो चुनाव हुए कुर्नी में, उसका परिणाम क्या होगा उस पर चर्चा होगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए बाबा के साथ जुड़ते हैं, बताने की कोशिश करेंगे हम लोग कि आखिर कुर्नी की वास्तविक परिस्थिति क्या है। चुनाव तो खत्म हो ही चुके हैं, एग्जिट पोल की बारी है। तो बाबा, कुर्नी में क्या हुआ मुकेश सहनी के साथ, भाजपा के साथ और महागठबंधन के साथ, क्या स्थिति है तीनों दलों की? सनी, कल आपके साथ जब एग्जिट पोल हम लोग दिखा रहे थे जी, तो एग्जिट पोल में 5 बजे के करीब में जब हम लोग इस पूरे मतलब कुर्नी के जो मैदान की जो कथा है जी, उस कथा को जब हम लोग सुना रहे थे तो हम लोगों ने बताया था कि करीब 52-53% वोट पड़े हैं जी। लेकिन अब जो हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि 57% वोट पड़ा है, जो कि उपचुनाव के लिए बहुत ही अच्छा वोट प्रतिशत हो सकता है। और जब ज़्यादा वोट पड़ते हैं तो 2 ही कारण कहा जाता है। राजनीति का जो सूत्र है उस सूत्र के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि या तो जनता परिवर्तन के लिए वोट करती है या अपने उम्मीदवार से बहुत ज़्यादा खुश होती है जी, तो जाकर के वोट करती है। उम्मीदवार खुश होने लायक तो है नहीं, क्योंकि उम्मीदवार ही नहीं है, पुराने उम्मीदवार ही नहीं है जी। जो उम्मीदवार 2020 में जीते थे वो है ही नहीं जी। उन पर तो आरोप लग गया, उन्हीं के आरोप लगने के कारण तो वहाँ चुनाव हुआ। इसके साथ साथ अब वहाँ जो लोग हैं वो विकास की बात कर रहे थे, सबसे अलग हट करके बात जो कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण जोड़ा गया था, जो सपोर्ट सिस्टम था, उसमें बड़ा धोखा हो गया है। धोखा नीतीश कुमार के साथ हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार जो चाह रहे थे, जिस कारण से उन्होंने वो सीट लिया था जी, वो मकसद ऐसा लगता है कि उनका पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात इसमें है, ये हम उस आधार पे बोल रहे हैं जिस आधार पे वहाँ की जनता ने अपनी बातें रखी हैं जी। जनता ने बताया है कि वो किस आधार पर वोटिंग कर रहे हैं, वो स्पष्ट करता है कि नीतीश कुमार के लिए तो वोट नहीं कर रहे हैं जी। तो इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार के साथ बड़ा धोखा हो गया। नीतीश कुमार को महिलाओं पे भरोसा था, उन महिलाओं ने उनका साथ नहीं दिया है। नीतीश कुमार को भूमिहार पर भरोसा था जी, क्योंकि भूमिहार उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर भी भरोसा नहीं हुआ। और उनके साथ भी धोखा हुआ। दलितों के नेता अशोक चौधरी जी, उन पर भी धोखा हो गया। कुशवाहा वोटरों के साथ वही हुआ। उपेंद्र कुशवाहा बहुत मेहनत किए लेकिन धोखा हो गया। यानी कि कहने का तात्पर्य इतना ही है कि तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं नहीं चल पाए। तेजस्वी यादव ने बहुत प्रयास किया लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा पाए जो अब तक के आंकड़े बता रहे हैं। वैसे परिणाम बहुत सारा बदलते हैं। यही तेजस्वी यादव ने 2020 में लगा रहे थे आरोप नीतीश कुमार पर कि इन्होंने तो ईवीएम हैक करवा लिया, चुनाव का बदल दिया। और संजय जायसवाल भी इस बात को कह रहे हैं। संजय जायसवाल दिल्ली में है और दिल्ली से उन्होंने प्रेस वार्ता करके ये आरोप लगाया है कि वोटों को इधर उधर कराने के लिए, बोगस वोट कराने के लिए कहीं ना कहीं सरकार के तंत्रों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो एक पक्ष ये भी बताता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका इनपुट बता रहा है कि वो जीतते जीतते हार गए हैं। एक शक ये भी हो रहा है। लेकिन अगर दोनों खेमे में से कोई भी हारता है तो धोखा दोनों में से होता है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ भी काफी संख्या में लोग जुड़े हुए थे। चिराग पासवान ने दावा किया था कि वो जीत रहे हैं। चिराग पासवान ने तो कल तक दावा किया था। अरवल में इधर वोटिंग हो रहा था, उधर अरवल में वो हंगामा मचाए हुए थे, नीतीश कुमार के का धज्जी उड़ा रहे थे। उनकी महिला ब्रिगेड वहां एक्टिव हो गई थी। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव का परिणाम चाहे जिसे धोखा दे, भाजपा को दे या फिर नीतीश कुमार को दे, धोखा तो होना ही है। और वहीं एक बड़े धोखा का शिकार वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी भी हो सकते हैं, क्योंकि भूमिहार समाज ने जम करके उनका सपोर्ट किया। और अगर वो वोट ट्रांसफर हो गया है जैसा कि नहीं लगता है, तो ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी के साथ भी बड़ा धोखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो सहनी एमआईएम का जो है बेड़ा पार लगेगा कि नहीं लगेगा, उन्होंने किसका खेल बिगाड़ा है, इस बात पर चर्चा करते हैं। मुकेश सहनी और एमआईएम ये दोनों मूल रूप से अगर माने तो मुस्लिम वोट राजद को और सहनी का वोट भी राजद को, यानी राजद को दोनों तरफ से झटका लगा है।
देखिए सनी, मुकेश सहनी अब पूरी तरह से परिपक्व राजनीतिज्ञ हो गए हैं। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने उनको नेता बना दिया है जी। और विरोध की राजनीति में नेता आदमी बन जाता है, क्योंकि अब तब चीजें उसको नजर आने लगती है, सत्ता तक जाने के लिए वो मेहनत ज्यादा करता है। जी। तो ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी पूरी तरह से नेता बन गए हैं और उन्होंने एक दाव खेला था जी। वो दाव उनका चला नहीं। जो 2 सीटों के उपचुनाव इससे पहले गोपालगंज और मोकामा के हुए, उसमें उन्होंने दाव खेला था कि महागठबंधन उन्हें सपोर्ट कर देगी आगे, लेकिन महागठबंधन ऐसा नहीं कर पाई। और खास करके ये और ज्यादा उनके लिए शॉकिंग था कि अगर राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार उतरता तो उनको दुख उतना नहीं होता, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, उसका दुख उनको बहुत ज्यादा था। तो इसका बदला उनको लेना था, नीतीश कुमार से भी, महागठबंधन से भी। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि शुरुआती क्षण में आपने देखा होगा कि मुकेश सहनी लगातार ये बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को मुझे हराना है, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे छाती में खंजर भोंका है। हालांकि पीठ में खंजर भोंकने की बात तो उन्होंने तेजस्वी यादव से, तो दोनों तरफ से जब खंजर भोंका गया तो निश्चित रूप से दर्द ज्यादा हुआ होगा और दर्द का इलाज या तो अपने दुश्मन को पटक देना है या दुश्मन को हरास करना है जी। तो कहीं ना कहीं दुश्मनी तो उनकी दोनों से थी और दोनों के विरुद्ध वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बोचहा की तरह नहीं बल्कि कुढ़नी में कुढ़नी की तरह उन्होंने नीतीश कुमार के बढ़ते कदम को कहीं ना कहीं रोका जरूर है। वहीं दूसरी तरफ अगर भूमिहार वोटर उनके तरफ टर्न हो गए होंगे तो निश्चित रूप से वो भूमिहार वोटर का वोट अपने तरफ अगर ला देंगे तो ऐसी स्थिति में भाजपा को झटका लग सकता है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसमें ये कहा जा सकता है, जो आंकड़े बता रहे हैं और जिस तरह का वोटिंग ट्रेंड रहा है वो बता रहा है कि इस बार डैमेज उन्होंने भाजपा को नहीं बल्कि नीतीश कुमार को किया है। तेजस्वी यादव, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा कितने प्रभावशाली रहे? क्या ये तीनों बड़े नेता फेल हो गए कुंडली पे? देखिए, तेजस्वी यादव, ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की जहां तक बात करें उससे पहले आपको एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि एक वोटर जो है, वोटर समाज जो है वो बड़ा डेडिकेटेड है। जैसे आप देखे होइएगा कि शेड्यूल कास्ट के वोटर डेडिकेटेड हैं, वो अपने नेता के प्रति पीछे पीछे वो बिना कुछ कहे सुने चुपचाप जाते हैं, वोट दे देते हैं। वैसे ही मुस्लिम समाज भी है जी। इस समाज का कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को पूरा साथ नहीं मिला है, क्योंकि AIMIM वहां खड़ा था। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव अपने वोटों को पूरी तरह से ट्रांसफर, MOI वोट को ट्रांसफर कराने में असफल नजर आ रहे हैं। हालांकि ये परिणाम के बाद पता चलेगा कितना सफल कितना असफल हुए हैं, लेकिन जो वोटिंग का बार बार हम बता रहे हैं कि जिस तरह से वोटरों ने आगे बढ़ करके कहा कि हम किसी व्यक्ति जाति पर वोट नहीं दे रहे हैं बल्कि हम विकास के लिए वोट दे रहे हैं, और स्पष्ट तरीके से कहा है कि केंद्र में जो सरकार है हम उसके विकास की बात कर रहे हैं। केंद्र में जो सरकार है हम उसके विकास की बात कर रहे हैं और वो सरकार हमारे बिहार का विकास करेगी। केंद्र में सरकार अगर मजबूत हो तो बिहार का विकास होगा। दूसरी तरफ अगर बात करें ललन सिंह की, तो भूमिहारों के अपने आप को बहुत बड़े नेता मानते हैं, लेकिन जो उनकी स्थिति है वो RCP सिंह और कन्हैया सिंह से सुन सकते हैं जी। RCP सिंह और कन्हैया सिंह का सीधे कहना है कि हम लोग हवाई जहाज पर चलने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग जमीन से चलते हैं, और जमीन से जब आप चलते हैं तो लोगों से मुलाकात होती है। हवाई जहाज से चलते हैं तो आपको पेड़ रुख से कोई दर्शन नहीं होता है, ऊपरे ऊपरे आप चले जाते हैं। तो हवाई नेता से कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। RCP सिंह जमीनी नेता थे, यही कारण है कि वो मुंगेर में चुनाव जीत गए। इससे पहले क्यों नहीं जीते थे? उनका सीधे आरोप है कि ललन सिंह सिर्फ हवा करते हैं, नीतीश कुमार के यहां जाकर के हवा दिखा करके नीतीश कुमार को फुला देते हैं। ऐसी स्थिति में भूमिहारों का वोट भी ट्रांसफर नहीं हुआ। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं वो फेल हो गए हैं। और रहा बात उपेंद्र कुशवाहा का, तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा अपने मकसद में बहुत हद तक सफल हो गए हैं, लेकिन उनको असफलता अगर कहीं से मिली है तो वो कुर्मी वोटर हैं जो नीतीश कुमार के कोर वोटर कहे जाते हैं। लौकुश के समीकरण में कुशवाहा पूरी तरह से डेडिकेटेड और समर्पित है, लेकिन लौ समाज ने इसके समर्पण को सही ढंग से आंका नहीं और उतना मान सम्मान नहीं दिया। हमारी बातचीत हो रही थी लौकुश समीकरण को स्टार्ट करने वाले जो सतीश कुमार हैं, उनसे बातचीत हुई थी इसी चुनाव के ठीक पहले। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि नीतीश कुमार भरोसे के काबिल नहीं है। वहीं आपको बता दें कि कन्हैया सिंह ने 2 दिन पहले एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान कहा था कि नीतीश कुमार विष के कटोरा है, जो चेहरे पर नजर आ रहा था उपेंद्र कुशवाहा के। और ये यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने में, या कहा जाए तो इस बड़े लड़ाई में जिताने में
असफल नजर आ रहे हैं। अब तो परिणाम के बाद ही पता चलेगा कौन सफल कौन असफल, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है वो उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पर साफ दिख रहा है कि वो अपने मकसद के लिए काम तो किए हैं, लड़ा तो उन्होंने खूब है, लेकिन जो है दीवार ठेलने का काम किया, दीवार तोड़ने का काम नहीं किया है। और ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि कभी कभी रक्षा में भी हत्या होता है। सबको मालूम होगा उस बंदर की कहानी जो अपने राजा की रक्षा के लिए आया था और एक मक्खी को भगाने में गर्दन कट गई। तो बिल्कुल उसी अंदाज में उपेंद्र कुशवाहा करना बहुत कुछ चाहते थे, बहुत कुछ सोच करके आए थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को वो मौका नहीं मिला है और ना उनको उतना सम्मान मिला है। तो कहीं ना कहीं ये थे कुर्नी उपचुनाव को लेकर चर्चा, और इन्हीं चर्चाओं के बीच ये तय हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कुर्नी में आगे दिख रही है, बशर्ते कि महागठबंधन का वोट अगर सही से डिलीवर हो जाए तो महागठबंधन की स्थिति भी काफ़ी अच्छी आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681